वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सिंध और बलूचिस्तान के मुताशरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ झलमक्सी में सैलाब ज़दगान से घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान के मसाइल सुने। MNA खालिद मक्सी ने सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब ज़दगान की फ़ौरी इमदाद यकीनी बनाई जाए, मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ सकते। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म सिंध के ज़िला जैकबाबाद भी पहुंचे और सैलाब ज़दगान पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन अराकीन से हुकूमती वफ्द से मुलाकात पर इजहार तशवीश। पार्टी रहनुमाओं ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 2 सूबाई असम्बलीज अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को मामलात शुरू करने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की एक फरीक से मुलाकात आइन की खिलाफ वर्जी है। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी ताकत ने आपको निकाला नहीं, लाई थी। आज़ादी की बातें करने वालों की जिंदगी गुलामी में गुजरी। हमने किसी ताकतवर के रोब को कभी तस्लीम नहीं किया। एक फर्द के लिए इदारा इस्तेमाल हो तो रियासतें तबाह हो जाती हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और भारत से पैसा आया। आपके घर का किराया 9 साल तक अमरीका अदा करता रहा। बदमाशी से बनी इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाअहल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो अमरीकी डॉलर 178 रुपये का था। आज $1 की कीमत 250 रुपये तक पहुँच गई है। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16.5% थी जो आज 38% हो गई। सवाल यह है कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग को एक और कामयाबी। PTI के वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी वसूल करने के बावजूद जमा न कराए। राजा बशारत का कहना है शिकस्त नजर आ रही थी इसलिए कागजात जमा नहीं कराए। वज़ीर आला परवेज इलाही की वासिक कयूम अब्बासी को मुबारकबाद। नून लीग के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने कहा वक्त बाकी था, हमारे कागजात जमा नहीं किए गए। स्पीकर के इंतखाब में धांधली पर बायकॉट किया। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को नाअहल कराने के लिए मुरासला स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान को इरसाल। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA सेंट्रल कोर्ट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान को 7 सितंबर को तलब कर लिया। आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत में इश्तिहारी मुल्ज़िम सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। कौम देख रही है पंजाब में क्या तमाशा हो रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है हमजा शहबाज ने हलफ के लिए कैसे पापड़ बेले। परवेज इलाही ने रातों रात हल्फ उठा लिया। डॉलर की असल कदर 200 रुपये से कम है। जो ही IMF से मुआहदा फाइनल होगा रुपये की कीमत बहाल हो जाएगी। डॉलर खरीद कर मुनाफा कमाने की कोशिश करने वालों के होश उड़ जाएंगे। एहसन इकबाल का इमरान खान की जानिब से करप्शन के इल्जामात पर अदालत जाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस। चेयरमैन PTI इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज एक मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत में तौसी की। पुलिस से आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द न आया तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा है। शेख रशीद का ट्वीट। मजीद लिखा महंगाई की शरह 38% से बढ़ चुकी, गरीब आटा भी नहीं ले सकता। सियासी इंतशार पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मुदाखलत नर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब मिलकर ना बैठे तो अवाम फैसले अपने हाथ में ले लेंगे।
$250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग वाला सादिक और अमीन कैसे? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, कहा जाता है इमरान खान का कोई जरिया मौश नहीं, फिर 250 कनाल के घर में कैसे रहते हैं? इमरान खान ने कहा आरिफ नकवी उनके 25 साल पुराने दोस्त और सपोर्टर हैं। आरिफ नकवी को अमरीकी अदालतें 290 साल की सजा का इंदिया दे चुकी हैं। इमरान खान के साथ आरिफ नकवी की वजीर आजम हाउस में तस्वीर सवालिया निशान है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की कालादम तंजीमों को मुज़ाकरात की दावत। फरा अजीम शाह ने कहा ताकत के जोर पर मामलात हल नहीं होंगे, हर नागहानी सूरत में हमारे जवान फ्रंट लाइन पर होते हैं। बलोच बहन भाई मुल्क दुश्मनों के आलाए कार न बने। लापता करार दिया गया जहीर नामी शख्स कई साल बाद वापस आ गया। बलूचिस्तान में लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सिर्फ चंद अफराद साजिशी मुहिम में शरीक हैं। ये जालमाना टैक्स है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं ज़्यादा, ये कम करें, ये एक मुआशी कत्ल है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स डाल रहा है बिजली के ऊपर, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। बिजली के बिल्स ने ताजिरों और शहरियों के होश उड़ा दिए। सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत शहर शहर ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, रिटेलर टैक्स के नाम पर हजारों रुपए की वसूली खत्म करने का मुतालबा। ताजिर कहते हैं कि बिल में कौन कौन से टैक्स लगाए जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इजाफी टैक्सेस खत्म न किए तो मुल्क गिर ताला बंदी की जाएगी। कराची में रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक अफराद का भी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान से डॉलर कहां गया, निशानदही हो गई। बेटर होम्स कंसल्टेंसी की रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तानियों ने दुबई को अपना मस्कन बनाना शुरू कर दिया। दुबई प्रॉपर्टी में भारी सरमायाकारी करने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। दुबई प्रॉपर्टी के टॉप 10 खरीदारों में पाकिस्तानियों का 8वां नंबर। IMF ने दुनिया भर की मईशतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रवां साल आलमी पैदावार की ग्रोथ 4.4% से कम होकर 1.7% रह जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदावारी ग्रोथ 1.3%, जबकि पाकिस्तान जैसी उभरती मईशतों के ग्रुप की ग्रोथ 2% रह जाएगी। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने गिलाफ काबा तब्दील करने के अमल की निगरानी की। हर साल ज़िलहज में गिलाफ काबा को तब्दील किया जाता है। रवां साल नए इस्लामी साल के आगाज पर तकरीब मुनक्किद की गई। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2.5 करोड़ रियाल लागत आई। गिलाफ काबा पर कुरानी आयात सोने और चांदी की धात से इबारत की गई हैं। पुराने गिलाफ काबा को टुकड़ों में तकसीम करके मुसलमान ममालिक के रहनुमाओं को तोहफे में दिया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट्स में मेडल्स की जंग जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हॉकी मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। बैडमिंटन मिक्स्ड के मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच भी हार गई। बॉक्सिंग में 86 किलोग्राम कैटेगरी में नजीरुल्लाह खान को बरतानवी बॉक्सर के हाथों शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया 9 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले और इंग्लैंड 3 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है।